हे व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं अमन और आईसी इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है हमारी 10 डेली यूज वर्ड्स 100 डे सीरीज का डे 61 वीडियो। और आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है नोशन, NOTION, नोशन, जिसका मतलब है धारणा या फिर विचार। यानी कोई भी टॉपिक पर, कोई भी मुद्दे पर आपकी कुछ और धारणा या विचार हो सकते हैं और मेरे कुछ और हो सकते हैं। धारणा विचार यानी किसी भी चीज़ पर थिंकिंग आपकी या फिर आपकी सोच भी हम बोल सकते हैं, उसे हम इंग्लिश में नोशन कहते हैं। एग्जाम्पल्स, एट फर्स्ट आई स्कॉफ्ड एट द नोशन। एट फर्स्ट आई स्कॉफ्ड एट द नोशन यानी सबसे पहले मैंने इस धारणा का मजाक उड़ाया। स्कॉफ ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, यानी मजाक उड़ाना किसी चीज़ का, उस पर हंसना भी हम बोल सकते हैं। एट फर्स्ट आई स्कॉफ्ड एट द नोशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही हैज़ अ नोशन दैट आई एम चीटिंग ऑन हिम। ही हैज़ अ नोशन दैट आई एम चीटिंग ऑन हिम यानी उसकी धारणा है कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ, या फिर उसके विचार है, उसकी थिंकिंग ऐसी है कि उसको लगता है कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। आई एम चीटिंग ऑन हिम। नेक्स्ट वर्ड है सपोज, SUPPOSE, सपोज। मेरे ख्याल से ये वर्ड आपने यूज़ किया होगा कभी, जिसका मतलब है मानना या फिर लगना। जैसे हम बोलते हैं ना कि मान लो कि तुम्हारे पास एक कार है, सपोज करो, मान लो, वही है ये। एग्जाम्पल्स देखेंगे, व्हाट डू यू सपोज द किलर्स मोटिव वॉज। व्हाट डू यू सपोज द किलर्स मोटिव वॉज यानी आपको क्या लगता है कि हत्यारे का मकसद क्या था, या फिर आपका क्या मानना है इसके बारे में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, व्हाट डू यू सपोज ही वॉन्टेड। व्हाट डू यू सपोज ही वॉन्टेड यानी आपको क्या लगता है कि वह क्या चाहता था, या फिर आपका क्या मानना है इसके बारे में कि वो क्या चाहता था। नेक्स्ट वर्ड है र्यूमर, RUMOR, र्यूमर, जिसका मतलब है अफवाह या फिर बात फैलाना। बात फैलाना, लेकिन ऐसी बात जो सच नहीं हो, झूठी बात हो, उस बात को फैलाना, उसे हम अफवाह कहते हैं, जिसको इंग्लिश में र्यूमर कहा जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, द र्यूमर हैज नो फाउंडेशन। द र्यूमर हैज नो फाउंडेशन यानी अफवाह का कोई आधार नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है द र्यूमर अबाउट हिम सर्कुलेटेड रैपिडली। द र्यूमर अबाउट हिम सर्कुलेटेड रैपिडली यानी उसके बारे में अफवाह तेजी से फैली, उसके बारे में जो झूठ फैलाया गया था वो बहुत तेजी से सर्कुलेट हुआ यानी फैला। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेडर, TRADER, ट्रेडर, जिसका मतलब है व्यापारी या फिर सौदागर। एग्जाम्पल्स देखेंगे, प्रॉफिट इज एवरीथिंग टू अ ट्रेडर। प्रॉफिट इज एवरीथिंग टू अ ट्रेडर यानी व्यापारी के लिए लाभ ही सब कुछ है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बिजनेस कर रहा है, एक व्यापारी है, तो उसको प्रॉफिट चाहिए और प्रॉफिट ही उसके लिए सब कुछ है। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही इज अ वेल नोन ट्रेडर। ही इज अ वेल नोन ट्रेडर यानी वह एक जाने माने व्यापारी, उनकी पहचान बहुत है, जाने जाते हैं लोगों के बीच में, वो बहुत पहचान वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिस्कली, BRISKLY, ब्रिस्कली, जिसका मतलब है तेजी से, यानी कोई भी चीज को तेजी से करना, जल्दी जल्दी या जोर से करना। एग्जाम्पल्स, ही रब्ड हिज फेस ब्रिस्कली विद द टॉवल। ही रब्ड हिज फेस ब्रिस्कली विद द टॉवल यानी उसने तौलिए से अपना चेहरा जोर से रगड़ा या फिर बहुत तेजी से, बहुत जल्दी जल्दी रगड़ा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वॉकिंग ब्रिस्कली कैन बर्न ऑफ अ लॉट ऑफ कैलोरीज। वॉकिंग ब्रिस्कली कैन बर्न ऑफ अ लॉट ऑफ कैलोरीज यानी तेज चलने से बहुत अधिक कैलोरी बर्न हो सकती है। नेक्स्ट वर्ड है कॉरिडोर, CORRIDOR, कॉरिडोर, जिसका मतलब है गलियारा या फिर बरामदा। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप कोई होटल वगैरह में कभी रहे होंगे तो दोनों साइड्स रूम्स रहते हैं, बीच में जो वॉकिंग स्पेस रहता है, दरवाजे वगैरह जहाँ पर रहते हैं, वो जो खाली एरिया रहता है उसे हम कॉरिडोर कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे, देयर इज अ कनेक्टिंग कॉरिडोर बिटवीन द बिल्डिंग्स। There is a connecting corridor between the buildings यानी इमारतों के बीच एक कनेक्टिंग कॉरिडोर है। कनेक्टिंग कॉरिडोर यानी एक ऐसा गलियारा है जो दोनों बिल्डिंग्स को एक साथ जोड़ता है, उन्हें कनेक्ट करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, गो एंड प्ले इन द कॉरिडोर। गो एंड प्ले इन द कॉरिडोर यानी जाओ और गलियारे में या फिर बरामदे में खेलो। नेक्स्ट वर्ड रेप्रीमेंड, REPRIMAND, रेप्रीमेंड, जिसका मतलब है फटकार या फिर डांट। अगर आप जैसे कोई बच्चा वगैरह गलती करता है तो उसे हम डांटते हैं, फटकारते हैं, उसे हम रेप्रीमेंड भी कहते हैं। काफ़ी अच्छा वर्ड है ये। एग्जाम्पल देखेंगे, हिज बॉस गेव हिम अ रेप्रीमेंड फॉर बीइंग लेट। हिज बॉस गेव हिम अ रेप्रीमेंड फॉर बीइंग लेट यानी उसके बॉस ने उन्हें देर से आने के लिए फटकार लगाई। उसके बॉस ने उसे देर से आने के लिए फटकार लगाई या फिर डांटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही रिसीव्ड अ सीवियर रेप्रीमेंड फॉर हिज बिहेवियर। ही रिसीव्ड अ सीवियर रेप्रीमेंड फॉर हिज बिहेवियर यानी उन्हें अपने व्यवहार के लिए कड़ी फटकार मिली। उन्हें उसका जो बिहेवियर होगा, काफ़ी खराब बिहेव किया होगा उसने किसी कोई सिचुएशन पे, उसके कारण उसे बहुत ज़्यादा डांटा गया या फिर फटकार मिली। नेक्स्ट वर्ड है आज का अटेम्प्ट, ATTEMPT, अटेम्प्ट, जिसका मतलब है प्रयास या फिर कोशिश। एग्जाम्पल्स देखेंगे, अ बोल्ड अटेम्प्ट इज हाफ सक्सेस। A bold attempt is
हाफ सक्सेस यानी एक साहसिक प्रयास आधी सफलता है, जिसका मतलब है आपने अगर बहुत ही तगड़ा वाला अटेम्प्ट किया, बहुत अच्छे से कोशिश की, यानी आपने आधी सक्सेस वहीं पर प्राप्त कर ली। नेक्स्ट एग्जांपल है दे मेड नो अटेम्प्ट टू एस्केप। दे मेड नो अटेम्प्ट टू एस्केप यानी उन्होंने बचने का कोई प्रयास नहीं किया, कोई अटेम्प्ट नहीं किया। एस्केप का मतलब आप जानते होंगे बचकर निकलना, भाग निकलना। नेक्स्ट वर्ड है आज का परसुएड, PERSUADE, परसुएड, जिसका मतलब है मनाना या फिर समझाना। जैसे अगर कोई गलती करता है या फिर कोई अगर रूठ जाता है तो उसे हम समझाते हैं या फिर मनाते हैं, उसे हम परसुएड कहते हैं। अब एग्जांपल देखेंगे, आई फेल्ड इन माई अटेम्प्ट टू परसुएड हर। आई फेल्ड इन माई अटेम्प्ट टू परसुएड हर यानी मैं उसे मनाने के अपने प्रयास में असफल हुआ। मैं जो उसको मनाने की कोशिश कर रहा था मैं उसमें असफल हुआ, मैं उसे मना नहीं पाया। नेक्स्ट एग्जांपल है प्लीज ट्राई एंड परसुएड हर। प्लीज ट्राई एंड परसुएड हर यानी कृपया कोशिश करें और उसे मना लें। सो लास्ट वर्ड देखते हैं आज का, जो है टैक्टिक्स, TACTICS, टैक्टिक्स, जिसका मतलब है रणनीति या फिर कार्यनीति। जैसे अगर आप कुछ करने वाले हैं तो उसके पहले जो आप प्लानिंग बनाते हैं कि हाँ इसके बाद ये करेंगे फिर ऐसा करेंगे, तो वो जो रणनीति बनाते हैं उसे हम इंग्लिश में टैक्टिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, ही डिसाइडेड टू स्विच टैक्टिक्स। ही डिसाइडेड टू स्विच टैक्टिक्स यानी उसने रणनीति बदलने का फैसला किया या फिर स्विच करने का फैसला किया। उसकी जो प्लानिंग थी, उसकी कार्यनीति थी पहले, उसने उसे स्विच करने का फैसला किया। नेक्स्ट एग्जांपल है द मैनेजर डिस्कस टैक्टिक्स विद हिज टीम। द मैनेजर डिस्कस टैक्टिक्स विद हिज टीम यानी मैनेजर ने अपनी टीम के साथ रणनीति पर चर्चा की। उनका जो प्लान होगा, आगे का कार्यनीति होगी, उस पर उसने चर्चा की अपनी टीम से। सो चलिए सारे वर्ड्स को एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला वर्ड है नोशन, NOTION, नोशन, जिसका मतलब है धारणा या फिर विचार। नेक्स्ट वर्ड है सपोज। सपोज का मतलब है मानना या फिर लगना। र्यूमर, र्यूमर का मतलब है अफवाह या फिर बात फैलाना। ट्रेडर का मतलब है व्यापारी या फिर सौदागर जो सौदे करते हैं। ब्रिस्कली का मतलब है तेजी से, किसी चीज को बहुत स्पीड से या फिर जोर से। कॉरिडोर, कॉरिडोर का मतलब है गलियारा या फिर बरामदा। रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड का मतलब है फटकार या फिर डांटना। नेक्स्ट वर्ड है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब है प्रयास या फिर कोशिश करना। नेक्स्ट है परसुएड। परसुएड का मतलब है मनाना या फिर समझाना किसी को। और लास्ट वर्ड है टैक्टिक्स। टैक्टिक्स का मतलब है रणनीति या फिर कार्यनीति। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।